यूनानी चिकित्सा पद्धति को प्रमोट करने वाले और तिब्बिया कॉलेज के संस्थापक हकीम अजमल खां का 152वां जन्म दिवस आज मनाया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर आज आईएमएस डॉक्टर सेल के जरिए अजमल डे 2021 प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में कई हकीमों और यूनानी डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हकीम अजमल खां साहब जो हैं वो हिंदुस्तानी तारीख के बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी रहे हैं, जिनको मसीहुल मुल्क के ख़िताब से नवाजा गया था अंग्रेज़ों में। और इन्होंने ये ऑल इंडिया कहते हैं इसमें कांग्रेस कमेटी के भी वो मेंबर रह चुके हैं। और इन्होंने जो है ये फ्रीडम फाइटर भी हैं, आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ कर गांधी जी के साथ हिस्सा लिया था। और इन्होंने ही ये सोचा था कि जो अंग्रेज़ हमारे देश में पैर पसार रहे थे, मॉडर्न मेडिसिन चल रही थी, तो इनकी ये दूरअंदेशी थी कि आने वाले टाइम में जो हिंदुस्तान का तरीका इलाज है वो कहीं गायब ना हो जाए। उसी के लिए इन्होंने इतनी मेहनत करी है। तिब्बिया कॉलेज का करोल बाग दिल्ली की जैसी जगह के अंदर इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखवाया था गांधी जी के साथ, जो 1914 में रखा गया था। और 1921 के अंदर तिब्बिया कॉलेज का इनॉग्रेशन हुआ था, जो गांधी जी के हाथों से ही हुआ था। और आज इस पैथी को सारी दुनिया जानती है। इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का कि आपने इसको मशहूर मारूफ बनाने के लिए जो क्या कहते हैं प्रोग्राम करवाया। तिब्बिया कॉलेज की फाइनल ईयर की स्टूडेंट सबा परवीन, हम जानना चाहेंगे उनसे महिलाओं को लेकर के यूनानी मेडिसिन में कुछ खास है? जी, महिलाओं के लिए सबसे पहले तो हम जो नॉर्मली कहते हैं वो हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर हाइजीन उनकी मेंटेन नहीं होगी तो वो अपने आप पे ध्यान ही नहीं रख पाएंगी। और सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं वो हाइजीन से ही होती हैं। जैसे अगर मान लो वो अपने आप को ख्याल नहीं रखेंगी और वही मेनली पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो सबसे ज़्यादा परेशानी, जैसे कैंसर, वॉर्म कैंसर, वो सबसे ज़्यादा उनके अंदर देखने को मिलेगा। कोरोना काल में महिलाओं को कुछ खास परेशानियां हुई, उनको लेकर के आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोरोना जी, कोरोना मेन ये था कि हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट अप करें। तो सबसे ज़्यादा जैसे जो भी महिलाएं घर में रही हैं वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। जैसे सबसे ज़्यादा विटामिन सी, जैसे कि जो ऑरेंजेस, सिट्रस फ्रूट, इन सब में मिलता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लें। नट्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा बूस्ट होगी। महिलाओं के अंदर पीरियड्स को लेकर के एनीमिया वगैरह हो जाता है, इसके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे उनको? जी, एनीमिया ये है कि एनीमिया जैसे ही लेवल कम होगा वो उनको जैसे फेटिकनेस, उनके अंदर चक्कर, ये सारी चीज़ें उनके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। तो अपने सबसे ज़्यादा जैसे नॉर्मली हमारे घर के अंदर सब्जियों में चकुंदर हम खाते हैं, गाजर खाते हैं, तो ये इसका हम ज़्यादा सेवन हम ज़्यादा शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जितना हम मेडिसिन तो आप खाओ वो तो आपको हेल्प करेंगी, लेकिन जितना फ्रेश चीज़ें, वेजिटेबल, फ्रूट आपको हेल्प करेंगी, उससे ज़्यादा और कोई चीज़ हेल्प नहीं कर पाएगी। ये थी हमारे साथ सबा परवीन, जिन्होंने महिलाओं को अपनी सेहत में ध्यान देने के लिए कुछ टिप्स बताए। कहा जा रहा है, बड़ा खुशी का मौका है आज। जैसे आपने पूछा कि हमारी एनजीओ यूनानी और कुवैत में क्या क्या किया। कुवैत के अंदर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि तकरीबन 1 साल पहले भी यूनानी और आयुर्वेद को लोग उतना सराहना नहीं करते थे और अपने आम इलाज के लिए एलोपैथिक और इंग्लिश मेडिसिन को ही ज़्यादा तवज्जो देते थे। लेकिन जब से ये कोविड आया है और इसके अंदर हमारे यूनानी जोशांदे, जो काढ़ा के नाम से मशहूर है, आयुर्वेदिक और यूनानी जोशांदे इम्यूनिटी बूस्टर जब से इस्तेमाल में आए हैं, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है और काफ़ी लोग ठीक हुए हैं, दुरुस्त हुए हैं, जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। ऐसे कोरोना काल में आयुर्वेदिक यूनानी कई तरह की दवाइयों पर प्रयोग हुआ, आपको क्या लगता है कोरोना के बाद यूनानी का प्रचार और बिक्री बढ़ी है? हाँ, कोरोना में बहुत अच्छी उसकी बनी है, क्योंकि जोशांदा हमारा जो है काढ़ा जो बनाया जाता है जैसे, उसको जो है दिया जा रहा है और करोल बाग तिब्बिया कॉलेज में भी उसका यूज़ हुआ है, तो उससे फ़ायदा हुआ है। इसी तरह सफदरजंग में हमारे हकीम सैयद अहमद खां यूनानी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, जो CCRU में हैं, तो उन्होंने भी बताया कि वहाँ यूनानी का फ़रोग और अच्छा हुआ। आज ISM डॉक्टर सेल की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन साहब के घर पे खुद सर ने प्रमोट करा है कि भाई आप लोग इतना काम कर रहे हैं, कोरोना काल में भी यूनानी सिस्टम पे इतना काम कर रहे हैं, हकीम साहब का बर्थडे है तो वो यूनानी को प्रमोट कर रहे हैं सर भी, दिल्ली सरकार। आपको क्या लगता है कोरोना काल के बाद से यूनानी पे लोगों का भरोसा बढ़ा है?
हो सकता है ज़रूर बढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना बहुत सारे मेडिसिन बनवाए हैं, दिए हैं लोगों को, और कई ऐसे लोग हैं जो कैंप्स करे हैं, जो NGO चला रहे हैं यूनानी डॉक्टर्स, और हर महल्ले में, हर जगहों पे, हर गली में जाके जो है ना लोगों को मिले हैं, मेडिसिन दिए हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करे हैं, तो ज़रूर। यूनानी मेडिसिन एक ऐसी है वर्ल्ड में हिंदुस्तान से मेडिसिन जाती है और यूनानी से काफ़ी इससे आराम हो रहा है।